एक बार फिर से ब्रेकिंग सेंटर का मोनिका मेरी सहयोगी लगातार वहां से बनी हुई है। मोनिका, क्या जानकारी है? जी आयुष, आपको बता दें कि अब हम वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे। 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो हमारे सामने आया है और एटा बात से आपको बता दें कि 11.51%, एटा में 11 बजे तक 24.2% मतदान हुआ और एटावा में बात करें तो यहाँ पर 19.83% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद में 11 बजे तक 24.30%, हमीरपुर में 23.30%, हाथरस में 22.62%, जालौन में 11 बजे तक 21.72% मतदान हुआ, झांसी में 11 बजे तक 19.17%, कन्नौज में 21.98%, कानपुर देहात में 11 बजे तक 19.84% मतदान हुआ, कानपुर नगर में 11 बजे तक 16.87% मतदान हुआ है, कासगंज में 11 बजे तक 22.52%, ललितपुर में 11 बजे तक 25.71%, महोबा में 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 23.48%, जबकि मैनपुरी में 11 बजे तक 24.45% मतदान हुआ। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये आंकड़े बेहद अच्छे हैं। लोग बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और सुबह से ही लंबी संख्या में मतदाता पहुंचने लगे हैं। न सिर्फ महिला पुरुष बल्कि बुजुर्ग भी यहां पर लंबी कतारों में मोनिका, फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन आप बने रहें, आगे आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच अब सीधे रुक कर लेते हैं हाथरस का। पीएन शर्मा हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। पीएन, क्या अपडेट है? सबसे पहले तो हाथरस का इस समय का अपडेट ये बताएं कि कितने परसेंटेज वहां पर पोलिंग हुई है, और दूसरा अब तक वहां पर क्या जानकारी आपके पास में, इसको भी साथ में अपडेट करें। 11 बजे तक की अपडेटिंग जो रही है वो 22.98 नहीं कह सकते हैं कि 23% वोट पड़ चुका है। 22.98 नहीं कह सकते हैं कि 23% वोट पड़ चुका है 11 बजे तक तीनों विधानसभा सीटों में। और उसके साथ ही कहूं कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। जैसे मैं इस बूथ पे खड़ा हुआ हूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है। वो जो पुलिस के द्वारा सुरक्षा के दायरे में बहुत दूर की गई है। और वहीं लोगों का कहना सीधा सा है कि जब तक सड़क नहीं तो वोट नहीं करके इन्होंने आरोप लगाया हुआ है। वहीं वोट हमारे जागरूक करने के बाद में उनका मानना भी है कि वोट डाले जाएंगे, लेकिन किसी के आश्वासन के बाद में। मैं दूसरा आपको पोलिंग बूथ भी दिखा सकता हूं जो एकदम ब्लैंक पड़ा हुआ है, यानी कि सुरक्षाकर्मी और पोलिंग बूथ पार्टियों के अलावा वहां कोई दिखाई आपको नहीं पड़ेगा। तो यह स्थिति है। इसके बाद भी अब तक कह सकते हैं कि जागरूकता बहुत है और जागरूकता के चलते लगभग 23% वोटिंग 11 बजे तक हो चुकी है। जी बिल्कुल ठीक है। पीएन, एक चीज और है, थोड़ा सा ये बताएं कि क्या सिर्फ यहां पर जो विकास कार्य नहीं है इस वजह से ये जो वोटिंग है उसका बहिष्कार किया जा रहा है, या कुछ और भी कारण है? थोड़ा इसको और अपडेट करें पीएन। जी बिल्कुल। केवल जो काम है, जो लोगों का कहना है वो उनका यही है कि पिछले करीब 4 साल हो गए, 4 साल से लगातार सड़क की मांग करते आ रहे हैं। अभी इस गांव के निकल के आने के लिए जो रास्ता है उस पर लगभग 1 फुट से 1.5 फुट तक पानी भर जाता है, तो लोगों को निकलने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कई बार शिकायतें भी की गई हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी की गई हैं, जिला और जो नेता स्तर है उन पर से भी की गई है, लेकिन अब तक कोई उनका समाधान नहीं किया गया है। तो अभी हमारा जो मैंने ग्रामीणों से बात की थी तो उनका सीधा सा कहना था। बिल्कुल ठीक है पीएन, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा और इस विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन दो और सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो शिवराज मेरे साथ मौजूद है, दूसरे सौरभ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज, आपके पास मैं आता हूं, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो। जानकारी इस समय क्या है आपके पास में, और इस समय पोलिंग परसेंटेज क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। शिवराज, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, शिवराज तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सौरभ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सौरभ, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है दोनों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हम दोबारा से उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पीएन शर्मा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पीएन, ये बताएं, चूंकि जब ग्रामीणों से आपने बातचीत की और खासतौर से चूंकि मतदान को लेकर के बार बार प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप जाएं, कम से कम वोट करें, क्या इस अपील का कोई असर वहां पर हो रहा है? आपने जो बातचीत लोगों के साथ की या वहां वोटर्स के साथ की, उनका रुख क्या नजर आया, या पूरी तरह से बाइकआउट है, अभी भी कोई वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं कर रहा है? पीएन।
जी बिल्कुल, अभी तक तो पूरी तरह से कह सकते हैं वर्कआउट है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो पीछे मेरे खड़े हुए हैं वोटर्स, क्योंकि ये प्रशासनिक तरीका है, प्रशासनिक, ये मैं आपको साइड में दिखा सकता हूं कि प्रशासन भी पूरी फोर्स, जो फोर्स है वो लगी हुई है ताकि वो यहाँ ना आ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका विरोध है। कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है उनका, काफी लंबे समय से वो शिकायत करते आ रहे हैं कि इसको रोड को बनवाया जाए, रोड को निकलने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसके चलते ही वो, जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिलता है, क्योंकि हमने भी यही कहा था कि वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं आप, वोट डालना आपका अधिकार है, वोट डालना बहुत जरूरी है, वोट डालेंगे चाहे आप प्रत्याशी बदल दीजिए, लेकिन वोट तो डालिए, चाहे बेशक नोटा पे डालिए। तो उनका कहना है कि कोई आश्वासन देने के लिए जब आएगा तब हम इसको जरूर वोट डालेंगे, लेकिन जब तक कोई हमें आश्वासन नहीं देता है तब तक हम वोट बिल्कुल नहीं डालेंगे। चलिए पीएन, कोशिश और करिए अगर लगभग संभव हो 600 कुछ लोगों से 700 बातचीत के आप बीच कर में सके पोलिंग तो थोड़ा बूथ उन लोगों कह को सकते हैं एकत्रित वोट है। कर लें पीएन, और उनके साथ बातचीत करने की कोशिश हाँ, करें मैं अगर कोई बिल्कुल समस्या ना हो। बिल्कुल मेरे पास है जी, बातचीत करें। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे साथ में एक, क्या नाम है मैम आपका? कैलाशी देवी। वोट बहिष्कार कर रहा है पूरा गांव, क्यों? क्योंकि जी परेशानी है आने जाने की, निकला नहीं जाता है, पानी भरा हुआ पड़ा है, कई साल हो गई, बच्चे ट्यूशन से बैठ गए, पढ़ने नहीं जाते हैं बच्चे, और गिरते हैं, हाथ पैर भी टूट गए हैं किस निर्णय के। तो शिकायत किए हैं कभी आप? शिकायत कर रहे हैं ना, जो वोट मांगने आते हैं उन्हीं से ही शिकायत करते हैं, सबसे बोलते हैं क्या सड़क को सही करवाओ नहीं करते हैं। जो हमारे साथ युवा भी हैं, वोट नहीं डाले हैं लोग, क्या कहेंगे आप? वोट सर डालना तो स्कूल जरूरी है। सर स्कूल जाते हैं सर, सारी ड्रेस गंदी हो जाती है, वाइट ड्रेस वैसे भी, और सारी ड्रेस गंदी हो जाती है हमारी। अब कहाँ से जाए, कौन वोट डालेगा ऐसे? कभी कोई आया नेता, कोई किसी को अधिकारी आया, कभी किसी से कहा? सर जिससे कहा है सर कोई कुछ करता ही नहीं है, कितना भी कह लो किसी से। बिल्कुल पीएन, जाहिर बात है जब इतनी बड़ी समस्या है तो जो ये लोग आप हैं देख उनकी भी सकते हैं, और नाराजगी है, मैं लेकिन अब कहूंगा देखते ही हैं क्योंकि लगातार इन सभी को जागरूक किया जा रहा है तो असर इसका क्या होता है। एक और तस्वीर बहुत दिलचस्प आई जिसमें दूल्हा दुल्हन ने जाकर के वोटिंग की है, और जालौन में दूल्हा दुल्हन किस तरह से वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, आप भी देखिए। सारे काम छोड़ दो, पहले मतदान दो। इसी की तर्ज पर आज एक नए नवेले दूल्हा दुल्हन मतदान करने पहुंचे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज आप मतदान करने पहुंचे हैं, क्या कैसा लग रहा है और क्या प्रमुखता रही है आपकी? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरा ये कहना है कि मेरा वोट यहाँ पर नहीं है जी। मेरा मतदान, मैं मतदान करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अपनी नई नवेली पत्नी को, हमारी कल ही रात में शादी हुई है, उनको वोट देना है। और सबसे पहला काम हमारा नागरिक के रूप में सर्वप्रथम दायित्व यही है कि हम अपने देश के, अपने समाज के लोकतंत्र को मजबूत करें। और मैं एक ऑफिसर हूँ, और इस समय मीडिया से और आप सबके माध्यम से सारी जनता को मेरा सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन है। देखिए, एक सिविल सर्वेंट होने के नाते मेरी सर्वप्रथम ड्यूटी संविधान के प्रति है, मैंने उसकी शपथ ली है। तो जो भी सरकार होती है, जो भी सरकार सत्ता में आती है, हमें उसके साथ चलना है। और जनता से, आपके माध्यम से मेरा निवेदन यही है, हम सब बढ़ चढ़कर मतदान करें, अपना वोट डालें। प्रथम कार्य हमारा यही होना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करें। हम दुल्हन से बात कर लेते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालेंगी और उनको ये पहल कहाँ से लगी? किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जा रहे हो? पहला तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, बिजली, पानी जी। और एम्प्लॉयमेंट के लिए। और अभी जो रिसेंटली यहाँ पर एक घटना हुई थी, वुमेन, काफ़ी यंग एज की लड़की का रेप हुआ था, तो वुमेन सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा, वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। जी। बहुत ही शिवरिंग घटना थी, ऐसे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसी शहर में रहते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं तो दिल दहल जाता है। जी, तो वुमेन सेफ्टी भी मेरा एक पॉइंट है जिसको लेके मैं वोट डालने जा रही हूँ। बाकी पहले मतदान, बाद में ससुराल। ओके। देखा आपने, इनका कहना है कि पहले मतदान बाद में ससुराल। निश्चित तौर पर ये जो जिला प्रशासन की पहल है वो कामयाब साबित हो रही है और लोग जो बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शिवहरे। सर, तो देख रहे हैं कि लोगों के अंदर उत्साह किस प्रकार का है। दूल्हा दुल्हन को भी आपने सुना अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, इसलिए आप लोगों से भी लगातार अपील ये है कि आप लोग भी अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें अगर आपके क्षेत्र में ये मतदान हो रहा है तो। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, सुन पा रहा हूं। जी शिवराज, अपडेट दें, इस समय कानपुर से क्या जानकारी है आपके पास? सबसे पहले पोलिंग परसेंटेज बताएं और इस समय क्या उत्साह वहां पर मतदान को लेकर? आज की पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो सुबह 11 बजे तक 16.27% मतदान हो चुका है। हालांकि इसके बाद 11 बजे के बाद अगर बात की जाए तो जो मतदान का है उसमें तेजी आ रही है, धीरे धीरे मतदाता निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों के बाहर काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। जैसे समय बीत रहा है, पोलिंग बूथों पे लोगों का जो कतार है वो बढ़ती जा रही है, जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा पोलिंग बूथ पे जो नजारा है। मैं इसमें नगर स्थित बिल्कुल साफ तौर पर जो भीड़ है शिवराज हम लोग देख पा रहे हैं और इससे नजर आ रहा है कि जो उत्साह है लोगों के अंदर काफी है। सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। सौरभ, अपडेट करें आप भी, पोलिंग परसेंटेज बताएं और मतदान को लेकर क्या उत्साह?
देखिए, सुबह 11 बजे तक के मतदान की अगर बात करें तो 24% से अधिक मतदान हो गया है और लगातार डीएम, एसएसपी और तमाम अधिकारी ब्रह्मशील हैं। मतदान हो रहा है। एक दो जगह ऐसा भी सूचनाएं आई जहां बहिष्कार को ग्रामीणों ने बहिष्कार की बात कही, लेकिन प्रशासनिक अफसरों ने समझा बुझाकर, स्थानीय नेताओं ने समझा बुझाकर उस मतदान को शुरू करा दिया है। उत्साह की अगर बात करें तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है, क्योंकि 11 बजे तक का मतदान का जो प्रतिशत है वो निश्चित रूप से ठीक है। लोग घरों से निकल रहे हैं, साथ ही वो लोग भी घरों से निकल रहे हैं मतदान के लिए। लोग निकल रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि लोग निकलें और मतदान जरूर करें। पीएन, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, जरा संभव है तो बातचीत करें। और क्या मतदान का बहिष्कार रहेगा या फिर अगर कोई आता है तो मतदान करने के लिए जाएंगे? थोड़ा इस विषय में भी बातचीत करते चलें पीएन। जी बिल्कुल, मैं अभी जो मैंने पहले भी बात किया था, तो इनका कहना है कि कोई आश्वासन मिलेगा तो ये वोट जरूर देंगे, वोट के लिए करेंगे। और जो वोट की बात है तो मैं, कई युवा हैं बहुत सारे, इनसे बात कर सकता हूँ सीधा सा। वोट का बहिष्कार कब तक? मैडम, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जब तक हम बहिष्कार करेंगे। तो वोट तो आपको देना चाहिए, वोट तो अधिकार है आपका। वोट का अधिकार है, हम मानते हैं ये इस चीज को, मगर हमारी समस्या का समाधान तो होना चाहिए। क्या समस्या है? प्रमुख समस्या पानी का ही समस्या, मेन चीज कीचड़ है। दूसरे गांव का पानी हमारे गांव में आ रहा है, ये समस्या है। हमारे गांव का भी नहीं है, दूसरे गांव का पानी है ये, हमारे गांव का भी नहीं है। तो शिकायतें तो किए होंगे ना? शिकायतें की हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, शिकायतें तो की हैं। तो ये बहिष्कार कब तक? बहिष्कार जब तक। पीएन, थोड़ा ये भी पूछिए कि ये समस्या कब से है वहां पर, कितने समय से ये समस्या उस गांव के अंदर मौजूद है? और दूसरा ये है कि क्या स्थानीय जो कैंडिडेट है उससे नाराजगी है, चाहते क्या है? आश्वासन तो दें कि हम आपके रास्ता को या पानी को बंद करा देंगे या रास्ता आपका साफ करा देंगे, निकलने के लिए रास्ता। समस्या है कब से? कोई कैंडिडेट आता है? ये समस्या कम से कम 4-5 साल हो गई और हमने कहते कहते हम तो पागल हो गए, लेकिन कोई हमारी समस्या को नहीं सुनता है। वहां पर ये बेटी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। जी, कह सकते हैं कि समस्या पिछले 4 से 5 साल से अधिक समस्या है, पुरानी समस्या है कि यहाँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में ये आता है, मुरसान का ब्लॉक, और यहाँ से बिल्कुल नजदीकी इनके विधायक भी हैं। क्यों, तुम्हारे विधायक कितनी दूर रहते हैं? 500 मीटर दूरी पर रहते हैं। यही गाँव है उनका पास में? गाँव बसाना उनका। तो कुछ नहीं है, कभी नहीं आते यहाँ? ये कह रहा है सीधा सा, जो विधायक जी हैं उन्हीं के गाँव का पानी पास में आऊंगा।